नमस्कार दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए दिन और नए जोश के साथ हम लोग आज का करंट अफेयर्स यानी 12 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन 12 जनवरी 1863 को 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को उन्हीं के जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये पूछे कि इसकी थीम क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है इट इज ऑल इन द माइंड। इट इज ऑल इन द माइंड इसकी थीम है। अगर ये पूछे एग्जाम में, रेलवे में कई बार आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। याद रखिएगा। एक कंफ्यूजन क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस अगर 12 जनवरी को मनाया जाता है तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। किसने? वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक जीडीपी 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक जीडीपी वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.1%। वैश्विक जीडीपी यानी ग्लोबल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.1%। अगर पूछे कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 8.3। भारत की जीडीपी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। 8.3% वर्ल्ड बैंक ने, और पूरी दुनिया की जीडीपी 4.1%। जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसकी डिफिनेशन समझिए। एक वर्ष के अंदर, कई वर्ष के अंदर? एक वर्ष के अंदर किसी देश की उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो आइए हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 यानी 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के जो इस समय आपके चेयरमैन हैं वह है डेविड मालपास। डेविड मालपास। और इसके सीईओ इसके अंशुला कांत है। सीईओ अंशुला कांत है। सीईओ कौन है? अंशुला कांत है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? ये आप लोग जान रहे हैं कि नोवाक जोकोविच बहुत ही दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्हें अभी चर्चा में क्यों है, मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सर्बिया के हैं। अभी हाल ही में, ये जनवरी में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया ने इनके वीज़ा को रद्द कर दिया है, और जब वीज़ा नहीं होगा तो इस खेल में वो भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए अभी बहुत चर्चा में है। इन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक की शरण ली है कि मुझे क्यों वीज़ा मेरा रद्द कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने आपस में चर्चा किया, और इस
मुद्दे को हल करने का कोई ना कोई सलूशन निकाल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। और अगर पूछे कि ब्राज़ील के कौन, सर्बिया के कौन हैं, तो सर्बिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के बताना है, सर्बिया के, तो सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अना बर्नाबिक वहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो आपको दोनों जगह का प्राइम मिनिस्टर पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया का भी, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और सर्बिया के अन्ना बर्नाबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी द्वारा दिसंबर प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। हर महीने आईसीसी जो हर महीने का बेस्ट परफॉर्मेंस क्रिकेटर का होता है, वो हर मंथ आईसीसी उसका जो है चुनती है कि कौन बेस्ट प्लेयर है। तो दिसंबर में किसे चुना गया है, दिसंबर में एजाज पटेल को। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के। ये न्यूजीलैंड के बहुत ही एक अच्छे स्पिनर हैं। कौन है, स्पिनर है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा आईसीसी के बारे में कर लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। दुबई कहाँ है, यूएई में है। इसका स्थापना आईसीसी की 1909 में हुई थी। आईसीसी के जो इस समय चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले हैं। कौन है, गेर बार्कले हैं। और उसके जो है सीईओ, आप इसके जो है ग्रेग बार्कले सीईओ जेफ एलार्डिस हैं। जेफ एलार्डिस उसके सीईओ हैं और चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। अगर पूछे दुबई कहाँ है, दुबई यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़े बम का निर्माण कहाँ किया गया। सबसे बड़े बम का निर्माण जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में अभी जो है सबसे बड़े बम का निर्माण किया गया है। वह बम 500 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का, और ये 500 किलोग्राम का बम चलाएगा कौन। तो इस बम को भारत सरकार ने, जो रक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वह इस बम को अपने सुखोई विमान और राफेल विमान में फिट करेगा। उसके द्वारा इस बम को गिराया जाएगा। और ये कहाँ बनना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा मध्य प्रदेश के बारे में करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। इतना तो आप लिख ही लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के मध्य में है, इसीलिए इसे मध्य हृदय प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो बारे में आपने देखा है, वहाँ पे कुछ मशहूर मंदिर है, जैसे खजुराहों का मंदिर। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खजुराहों का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। एग्जाम में ये नहीं आएगा कहाँ है, पूछेगा किसने बनवाया है, तो इसे चंदेल वंश ने बनवाया था। किसने, चंदेल वंश ने बनवाया था। और चंदेल वंश का एक राजा था जो है चंद्रवर्मन ने इस मंदिर को बनवाया था। यही मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका लिख दे रहा हूँ, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का पहला जो है सम्मेलन जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है, अमेरिका में। सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है, सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है, जो होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण इसे भी स्थगित कर दिया गया है। सूरज कुंड मेला एक हस्तशिल्प मेला है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस के अवसर पर कहां पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा? तो थल सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज यानी हमारा तिरंगा फहराया जाएगा। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, ध्यान रखिएगा। एक मैं क्वेश्चन और बताता हूं, थल सेना दिवस मनाया कब जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इस समय हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारतीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है? तो भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। देख लीजिए आप लोग कायदे से एक बार फिर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 15वें IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सरशिप यानी प्रायोजक कौन कंपनी बनी है? तो 15वें IPL 2022 के जो प्रायोजक या टाइटल स्पॉन्सर बनी है वो टाटा कंपनी बनी है। पहले IPL को वीवो IPL के नाम से जाना जाता था, अब IPL को हम लोग जानेंगे टाटा IPL के नाम से, IPL इंडियन प्रीमियर लीग। IPL में इस बार 10 टीमें भाग लेंगी, पहले 8 टीमें भाग लेती थी, अब 2 टीमें नई हो गई हैं, एक आपकी अहमदाबाद और एक लखनऊ हो गई हैं। तो इस समय अब कई टीमें हो जाएंगी? 10 टीमें हो जाएंगी, अहमदाबाद और लखनऊ। इससे पहले जो 14वां IPL हुआ था, फाइनल दुबई में हुआ था, उसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। तो टाटा है, तो टाटा की बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। टाटा जो टाटा कंपनी है ये जो बनी थी 1868 में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके जो इस समय चेयरमैन हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन इसके कौन है? चेयरमैन हैं। और आप लोग जानिए कि झारखंड में जमशेदपुर है, जमशेदपुर का नाम है टाटा नगर। अभी टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है। एयर इंडिया को किस कंपनी ने खरीदा है? टाटा ने खरीदा है, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया को कौन खरीदा है? टाटा ने खरीदा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये रतन एन टाटा जो है, जो टाटा के संस्थापक थे, उनकी बायोग्राफी है जिसे थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। किसने लिखा है? थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया जिले गुजरात में है, जहां पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कोई जो है कहाँ पे है? आपका यही केवड़िया जिले में है। इसका नाम बदलकर एकता नगर। अभी और भी रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज का। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अयोध्या कैंट हो गया है। एक और है बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है। तो बंगलुरु जो सिटी रेलवे स्टेशन का नाम है उसका नाम बदल के रखा गया है क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन। क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन रखा गया। इसमें हमारे रेल मंत्री कौन है? इसमें हमारे रेल मंत्री हैं आपके अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव इसमें रेल मंत्री हैं। और रेलवे के इसमें चेयरमैन है विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे के चेयरमैन और CEO दोनों, CEO भी हैं और चेयरमैन भी हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? इसमें भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है। एक मैं आपको बहुत ही दमदार क्वेश्चन आज बता दे रहा हूं। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे?
लगा ना क्वेश्चन की हाँ या कभी सुना नहीं है। सही बात है। आप लोग इन्वायरमेंट भी आजकल बहुत एग्जाम में पूछ रहा है। तो भारत के पहले पर्यावरण मंत्री आपके थे दिग्विजय सिंह झाला। कौन थे? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह झाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। देखिए बहुत ही ये सब क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है प्रथम नाम का एक एनजीओ है जिसे आप लोग कहते हैं संस्था है, उसे जो है इस बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग बिना समय गंवाए हम लोगों ने करंट अफेयर्स आज का सीखा है। कोई नो फालतू बातें। ऐसे ही अगर आप लोगों का सहयोग रहा और तो हम लोग आगे भी करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। बस मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं ताकि आप अपने परीक्षा में सफल हो सके। चलिए नमस्कार, गुड बाय।